अभी हाल ही में लॉरेंस के सबसे करीबी माने जाने वाले गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत की खबरें मीडिया में आई थी। अभी खबर की पुष्टि भी नहीं हुई थी कि डाला लखवीर गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। वैसे बाद में कैलिफोर्निया की पुलिस ने इस खबर को अफवाह बता दिया, लेकिन इस घटना ने फिर से एक बार डाला लखवीर गैंग और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी को फिर से सुर्खियों में ला दिया। तो आखिर कौन है ये अर्श डाला और उसकी बिश्नोई गैंग, और खास करके गोल्डी बराड़ से क्या दुश्मनी है? क्यों वो बार बार धमकी देता रहता है कि वो लॉरेंस और गोल्डी को मारकर ही दम लेगा? आज कहानी इसी की है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोगा जिले के डाला गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पहचान एक छोटे गैंगस्टर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी तक बना ली है। मौजूदा वक्त में अर्श डाला कनाडा में रहकर भारत में कई आपराधिक गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करता है। उसका नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के साथ भी जुड़ा है। माना जाता है कि उनके लिए भी वो काम करता है। वैसे अर्श डाला ने अपराध की दुनिया में कदम तो एक छोटे गैंगस्टर के रूप में ही रखी थी, लेकिन माना यह भी जाता है कि वो गोल्डी बराड़ के साथ जुड़ गया था और वहां से ही वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में आया था। इसी बीच पंजाब में हुई एक घटना के बाद दोनों के बीच यानी गोल्डी बराड़ और अर्श डाला की दुश्मनी शुरू हो गई थी। वास्तव में हुआ ये था कि बात ये है 2020 की। गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई और अकाली नेता गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप डाला लखवीर गैंग पर लगा था। पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र रहे गुरलाल बराड़ और लॉरेंस के बीच गहरी दोस्ती थी। गुरलाल बराड़ और लॉरेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू से जुड़े हुए थे। गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने अपनी विरोधी गैंग डाला लखवीर गैंग से बदला लेना शुरू किया। उधर अर्शदीप डाला भी किसी तरह से खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में आ गया। इसके बाद से वह आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। उसने पंजाब में विस्फोटक और हथियार सप्लाई का नेटवर्क फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसके इस नेटवर्क का खात्मा कर दिया। इसी बीच पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खासम खास मेंबर है, उन्होंने पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। ये हत्या भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री और क्राइम की दुनिया में बड़ी खबर बन गई। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस हत्या के बाद और भी ज्यादा चमक गया था। उधर अर्श डाला के ऊपर लगातार खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने और पाकिस्तान की ISI के साथ संपर्क रखने के आरोप लगते रहे। हालांकि डाला इन तमाम आरोपों का हमेशा विरोध करता है और कहता है कि उसका किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब दिल्ली पुलिस ने अर्श डाला के 2 सहयोगियों को पकड़ लिया। इन दोनों ने एक हत्या की वीडियो पाकिस्तान भेजी थी और अर्श डाला का नाम भी लिया था। डाला का दूसरा साथी है लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा। लांडा भी हरी के पंजाब का रहने वाला है और मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर RPG हमला यानी रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड हमले के अलावा लखवीर सिंह लांडा पर कई अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के भी आरोप हैं। और तो और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रडार पर भी है। इसी बीच किसी तरह से डाला और लांडा कनाडा पहुंच गया और वहां से ऑपरेट करने लगा। इसके बाद अर्श डाला ने हाल ही में गोल्डी बराड़ को खुली धमकी दे दी। एक ऑडियो कॉल के माध्यम से डाला ने गोल्डी बराड़ पर बड़ा आरोप लगाया कि उसने सुक्खा की हत्या की थी, जो अर्श डाला का सहयोगी था। आपको बता दूं कि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ ने ली थी। डाला ने कहा कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एकदम तैयार है और गोल्डी बराड़ को चेतावनी दी कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब अमेरिका से गोल्डी बराड़ की मौत की खबर आई तो पंजाब कनाडा के अंडरवर्ल्ड से लेकर भारतीय एजेंसियों तक के कान खड़े हो गए। बाद में जब अमेरिकी पुलिस ने इस बात को नकार दिया तो फिर फोकस इन दोनों गैंग की दुश्मनी पर आ गया, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अर्श डाला के गैंग की दुश्मनी। अर्श डाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नशे नहीं करता है और किसी भी मर्डर के बारे में उसे 0% भी जानकारी नहीं है।
उसने ये भी कहा था कि कभी भी सरेंडर नहीं करेगा वो, और उसका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई भी संबंध नहीं है। डाला ने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों को ही मारता है जिनसे उनकी दुश्मनी है, यानी वो अपराध में शामिल होते हैं, और बिना किसी वजह के वो किसी को भी नहीं मारता है। लेकिन भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय और इंटरपोल ने अर्श डाला को एक कुख्यात आतंकवादी के तौर पर चिन्हित किया हुआ है। इसकी वजह से डाला इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रडार पर है। इस कारण से डाला की गतिविधियां भी सीमित हो गई है, उसका इधर उधर आना जाना भी मुश्किल है। और तो और अब वो अधिकतर समय छिपकर ही काम करता है, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा में गैंगवार की कई घटना में उसका नाम आता रहता है। अर्श डाला और गोल्डी बरार की दुश्मनी ने ही इस गैंग को जन्म दिया। दोनों गैंगस्टर के बीच की खून की दुश्मनी ने कई निर्दोष लोगों की जान भी ली है। डाला का कहना है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है, गोल्डी बरार को हर हाल में सजा देगा वो। इस दुश्मनी ने पंजाब और हरियाणा में अपराध की दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस लड़ाई का अंत कब और कैसे होगा ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों गैंग्स के बीच ये लड़ाई अभी लंबे समय तक जारी रहेगा। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये जरूरी है कि इन तमाम गैंगस्टर को पकड़कर न्याय के कटघरे में खड़ा करें, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा जो है वो बहाल हो सके। नहीं तो यूं ही इन लोगों के बीच में गैंग वार होते रहेगा और ये और भी बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, जैसा कि इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई उभर रहा है भारत में सबसे बड़े डॉन के रूप में। तो आपको अब तक की ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।